पहाड़ों के पास एक अंगूर की बेल थी। लंबे समय से जंगल में बारिश नहीं हुई थी, इसलिए वो अंगूर की बेल अब सूख रही थी। कोई मुझे पानी पिलाए, जो मेरी मदद करेगा मैं उसे मीठे अंगूर दूंगी। जो मेरी मदद करेगा मैं उसे अपने मीठे मीठे अंगूर दूंगी। कौवा वहां से गुजरता हुआ बेल की मदद की गुहार सुनकर वहां आ जाता है। हाँ, मैं पानी दे सकता हूँ तुम्हें, लेकिन पहले तुम मुझे अपने मीठे अंगूर दो। जब मुझे पानी मिलेगा, मुझ में जान आएगी, मैं हरी भरी हो जाऊंगी, तो फिर ही मैं आपको अपने मीठे अंगूर दे सकती हूँ। ना जी ना, इतना लंबा इंतजार मैं नहीं कर सकता। मुझे तो तुरंत नेकी का सिला चाहिए। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहां से चला जाता है। दूसरे दिन रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ दाना लेने जा रही थी। वो उड़ती उड़ती उसी अंगूर की बेल के पास पहुंच जाती है। जो मुझे पानी देगा मैं उसे अपने मीठे अंगूर दूंगी, मेरी मदद करो। बच्चों, वो देखें, अंगूर की बेल सूख रही है। हमें उस अंगूर की बेल की मदद करनी चाहिए। लेकिन मम्मा, हमारे पास मटका नहीं है, हम नदी से पानी कैसे लाएंगे? आप अंगूर की बेल के पास बैठकर उससे बातें करो और मैं कबूतर के घर से मटका लेकर आती हूँ। बच्चे अंगूर की बेल के पास बैठ जाते हैं। बेल, आप चिंता ना करें, मेरी मम्मा आपके लिए पानी लेने गई है। बच्चों, माफ करना, इस वक्त मेरे पास अंगूर नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। हाँ, कल जब बहार आएगी मैं हरी भरी हो जाऊंगी, फिर देखना, मैं आपको इतने अंगूर दूंगी कि जंगल के पक्षी हैरान हो जाएंगे। कबूतर भैया, अपना मटका तो मुझे थोड़ी देर के लिए दें। रानो चिड़िया, घर पानी लेकर जाना है क्या? नहीं, वो पहाड़ों के पास एक अंगूर की बेल है, वो सूख रही है, उसे पानी देना है। वो अंगूर की बेल पूरी तरह सूख चुकी है और वो कभी भी बच नहीं पाएगी। लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। आप मुझे मटका दे दें, बाकी का काम मैं कर लूंगी। रानो चिड़िया कबूतर से मटका लेकर नदी पर जाती है और नदी से पानी का मटका भरकर वापस आती है। रानो चिड़िया भरा हुआ मटका अंगूर की बेल की जड़ों में डाल देती है। शुक्रिया छोटी चिड़िया, मैंने सबसे मदद के लिए कहा, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। आप चिंता ना करें, मैं 2 दिन बाद फिर से आऊंगी और आपकी प्यास बुझा जाऊंगी। बच्चे खुश थे क्योंकि उन्होंने एक नेकी का काम किया था। फिर वो सब अपने घर चले जाते हैं। दिन गुजरते गए और रानो चिड़िया हर दूसरे दिन उस अंगूर की बेल को पानी देने जाती। कभी धूप, कभी छाँव, मौसम बदलता रहा और फिर एक दिन आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी जैसे ही अंगूर की बेल के सूखे पत्तों पर पड़ता है, वो हरे हो जाते हैं। बाहर आ गई, बाहर आ गई, अब मैं जिंदा रहूंगी, मैं बाहर देख पाऊंगी। बारिश सारा दिन झमझम बरसती है और जंगल में हर एक पेड़ पौधे पर बहार आ जाती है। नदी नाले पानी से भर जाते हैं। कुछ दिनों बाद जंगल में फूल खिलने लगते हैं और अंगूर की बेल पर अंगूर भी लग जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ अंगूर की बेल के पास आती है। बच्चों देखो, हमारी दोस्त अंगूर की बेल बच गई। मम्मा, इस बेल पर तो अंगूर भी लगे हुए हैं। मेरे अंगूर सबसे अलग होते हैं, इतने मीठे कि सबसे मीठे। बस कुछ दिन और इंतजार करना होगा आपको। आवारा कौवों का एक झुंड उड़ता हुआ उस जंगल में आ जाता है और जंगल में सभी दाना ढूंढ ढूंढ कर खा लेता है। और शाम को वो आवारा कौवों का झुंड दूसरे जंगल चला जाता है। शाम को जब कबूतर अपने घर से दाना लेने निकलता है तो उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। वो निराश होकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। तोते यार, मैं भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास घर में कोई दाना है? कल कल मुझे एक मीठा फल मिला था, मैंने वो खा लिया, लेकिन आज तो मेरा परिवार भी भूखा है और मैं भी भूखा हूँ। सभी पक्षी भूख से मर रहे थे। बच्चों, वो दिन आ गया जिसका हमें इंतजार था। चलो, हमारी दोस्त अंगूर की बेल के अंगूर पक गए होंगे। बच्चे खुशी से उछलते हैं और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अंगूर की बेल के पास जाती है। अंगूर की बेल पर कुछ काले, कुछ लाल और कुछ हरे रंग के अंगूर देखकर मम्मा चिड़िया खुश हो जाती है। इतने मीठे और पके हुए अंगूर, हमें हमारी मेहनत का सिला मिल गया। मेरे मीठे अंगूर खा सकते हो।
रानो चिड़िया अंगूर की बेल से एक गुच्छा पके अंगूरों का तोड़ती है और बच्चों को लेकर घर चली जाती है। घर जाकर मम्मा चिड़िया और बच्चे मजे मजे से मीठे मीठे अंगूर खाते हैं। कालू जी, भूख से मर रही हूँ, चलो हम जंगल जाते हैं, हो सकता है हमें कोई चीज खाने को मिल जाए। फिर कौवा और कव्वे जंगल जाते हैं। अंगूर की बेल पर मीठे पके लाल काले अंगूर देखकर दोनों कव्वे वहां जाकर बैठ जाते हैं। कालू, ये तो वही बेल है जो सूखी हुई थी। देखो तो ये कितनी हरी भरी हो गई है और इसके अंगूर भी कितने पके हुए हैं। लेकिन मेरे ये अंगूर तुम्हारे लिए नहीं है। अगर मेरे पास आए तो अपनी लंबी लंबी बेल से मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगी। ये सुनकर कव्वे डर जाते हैं। मेरी सहेली अंगूर की बेल, थोड़े अंगूर दे दो हमें, हम भूख से मर जाएंगे। जब तुम अगली बार सूखोगी तो मैं तुम्हें पानी दूंगा, वादा वादा रहा मेरा। चले जाओ आप यहाँ से। वो अंगूर की बेल बिना अंगूर दिए ही कौवों को भगा देती है। कबूतर और तोता रानो चिड़िया के पास जाते हैं। रानो चिड़िया, हमारी मदद करो, हमें भी उस अंगूर की बेल से कुछ अंगूर लेकर दो। मेरा परिवार कल से भूखा है। लूसी ने भी कल से कुछ नहीं खाया और मैं भी भूखा हूँ। कबूतर और तोते भैया, याद करो वो दिन जब वो बेचारी अंगूर की बेल सूख रही थी और तुम में से किसी ने भी उसे पानी नहीं दिया था। मेरे साथ चलो, मुझे विश्वास है वो बेल मुझे निराश नहीं करेगी। फिर रानो चिड़िया तोते और कबूतर को साथ लेकर जाती है। मेरी दोस्त, अगर कोई बुरा हो तो आप अपने प्यार और नेकी से उसका दिल जीत सकते हो। ये शर्मिंदा है, आप अपने मीठे अंगूर इन सबको दे दे। मेरे दोस्त पक्षियों, वक्त गुजर जाता है लेकिन बातें याद रह जाती हैं। मेरे अंगूर सब खा सकते हैं, आप भी और वो कौवे भी जो कभी किसी के साथ नेकी नहीं करते। फिर तोता और कबूतर अंगूर की बेल से माफ़ी मांगते हैं और बेल से अंगूर ले जाते हैं। गोरी कव्वी और कालू कौवा भी भागे भागे आते हैं। चिड़िया चिड़िया, हमें भी इस अंगूर की बेल से अंगूर ले दो। मेरी दोस्त तुम जैसी खुदगर्ज नहीं है, आप अंगूर की बेल से अंगूर ले सकते हो। ऐसे जंगल के सभी पक्षी मुश्किल वक्त में उस अंगूर की बेल से अंगूर खाकर जिंदा रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में जो पानी का तालाब था वो पूरी तरह सूख चुका था। अब तो पक्षियों के पीने के लिए एक बूंद भी पानी की नहीं बची थी। बच्चों, आप यहाँ छाँव में बैठो और मैं पानी की खोज करके आती हूँ। मम्मा, मेरा प्यास से बुरा हाल है। गुड़िया बेटी, चिंता ना करो, जब ऐसा गर्म मौसम हो तो बारिश जरूर आती है। बारिश आएगी और जंगल के सभी नदी नाले फिर से पानी से भर जाएंगे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को छाँव में बिठाकर पानी की खोज में निकल जाती है। पेड़ पर बैठा तोता रो रहा था। तोते भैया, क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो? मेरा छोटा मिठू कल से प्यासा है, मैं उसे आज भी पानी ना लाकर दे सका। मैं जा रही हूँ पानी की खोज में, अगर मुझे कहीं से पानी मिला तो मैं आपको भी बताऊंगी। चिड़िया चली जाती है। वो दूसरे तालाब पर जाती है, लेकिन वो तालाब भी सूख चुका था। वो फिर से उड़ती है और थोड़ी दूर उसे एक नारियल का पेड़ दिखता है जिस पर 2 नारियल लगे हुए थे। कम से कम बच्चों को कुछ तो पानी मिलेगा पीने को। चिड़िया पेड़ से दोनों नारियल तोड़ लेती है। तोते भैया, माफ करना, मैं पानी तो ना ला सकी, आप ये एक नारियल रख लें, एक मैं अपने बच्चों के लिए ले जाती हूँ। चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए। चिड़िया अपने बच्चों को नारियल पानी पीने को देती है। बच्चे नारियल पानी पी लेते हैं और फल खा लेते हैं। उससे उनमें कुछ ताकत आती है। मम्मा, अब घर चले, मुझे यहाँ गर्मी लग रही है। हाँ मेरे बच्चों, अब हमें घर जाना चाहिए। मम्मा चिड़िया बच्चों को साथ लेकर घर चली जाती है। जंगल में सभी के बहुत मुश्किल से दिन गुजर रहे थे। एक दिन एक कौवा और कव्वी उड़ते उड़ते बांसों वाले जंगल में जाते हैं। बांसों के दरमियान में एक पानी का तालाब था। कौवा वो तालाब देख लेता है। गोरी गोरी, देखो सामने पानी का तालाब है। दोनों कौवे तालाब से जाकर पानी पीते हैं। तालाब का पानी तो बहुत ठंडा और मीठा है। मैं अभी जाकर दूसरे पक्षियों को बता देता हूँ, वो सब प्यासे हैं।
फिर कौवा और कौवी पानी पीकर वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, बांसों वाले जंगल में एक पानी का तालाब है। तोते, बांसों वाले जंगल में पानी का तालाब है। कौवा सबको बता देता है। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर बांसों वाले जंगल की तरफ उड़ती है। तोता और कबूतर भी अपने अपने मट के लिए चिड़िया के पीछे पीछे आ रहे थे। लेकिन जब वो सब बांसों वाले जंगल में पहुंचते हैं तो तालाब के पास एक बड़ी सी चील बैठी हुई थी। चील माँ, क्या हम इस तालाब से पानी पी सकते हैं? चले जाओ, सब चले जाओ। ये तालाब हमारे परिवार का है और चीलों के सिवा कोई भी इस तालाब से पानी नहीं पी सकता। सब पक्षी निराश हो जाते हैं। लेकिन कौवे यहाँ से पानी पी कर गए हैं। तब मैं सोई हुई थी और अब दोबारा भूलकर भी इस तरफ मत आना, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मम्मा, अब क्या हमें प्यासे ही वापस जाना होगा? चिंता न करें मेरे बच्चों, हमें पानी जरूर मिलेगा। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन कौवा और चिड़िया योजना बनाते हैं। कौवे भैया, हम पुराने जंगल की तरफ सफर करेंगे। सुना है उस जंगल में इंसानों का आना जाना है और जिस जंगल में इंसान आते जाते हैं वहाँ पानी का भी जरूर कोई रास्ता होगा। शायद हमें कोई इंसान का बनाया हुआ कुआं मिल जाए। फिर वो दोनों उड़ते हैं और पुराने जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहाँ के सब पेड़ पौधे सूखे हुए थे। कौवा और चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल के एक कोने में जाते हैं। वहाँ उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है जो कौवों की थी। चिड़िया और कौवा दोनों आवाज के पीछे जाते हैं तो कौवे एक पुराने कुएं से पानी निकाल निकाल कर पी रहे थे। मिल गया चिड़िया रानी, हमें पानी मिल गया, हमने कर लिया। कौवा, क्या हम इस कुएं से पानी पी सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। क्या आपका नाम कालू कौवा है? हाँ हाँ, मेरा नाम कालू ही है। मैं आपकी चाची के बेटे का बेटा हूँ। फिर तो ये कुआं हमारा अपना ही हुआ। चिड़िया और कौवा जी भरकर पानी पीते हैं और वापस जाकर अपने दूसरे दोस्तों को बताते हैं। पानी का कुआं सबके लिए नया जीवन लेकर आया था। सभी पक्षी अपने अपने मटके लेकर पुराने कुएं से पानी लेने चले जाते हैं। आज शाम गुड़िया और कुकू बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने जी भरकर पानी पिया था। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और फिर चिड़िया के जंगल में जमकर बारिश होती है। जंगल का सूखा तालाब पानी से भर जाता है और दूसरी तरफ चीलों के बांसों वाले जंगल के तालाब का पानी सूख जाता है। माँ, मैं दूसरे पक्षियों के जंगल में जाती हूँ, हो सकता है हमें वहाँ से कुछ पानी मिल जाए। लेकिन बेटी, क्या वो पक्षी हमें पानी पीने देंगे? माँ, मुझे जाना चाहिए, फिर ही पता चलेगा। फिर चील उड़ती है और सीधी चिड़िया वाले जंगल में आ जाती है। वहाँ का तालाब पानी से पूरी तरह भरा हुआ था। कौवे कौवे, क्या मैं इस तालाब से पानी पी सकती हूँ? चील, याद करो वो दिन जब मेरे दोस्त तुम्हारे बांसों वाले जंगल में गए थे और तुमने उन सबको पानी नहीं पीने दिया था। इसलिए तुम जाओ, वरना हम सब मिलकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे। चील बेबस थी क्योंकि उस जंगल में चील का जोर नहीं चलना था। वो प्यासी ही वापस उड़ती है, लेकिन थोड़ी दूर उसे रानो चिड़िया रोक लेती है। चील दी, आप ताकतवर तो हो लेकिन हो तो पक्षी, इसलिए दूसरे पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहना सीखो, अकेला कोई नहीं रह सकता। और फिर रानो चिड़िया चील को पानी का एक मटका भरकर देती है। चिड़िया रानी, शुक्रिया। सच ही कहते हैं कि हमें जीवन में हमेशा किसी दूसरे की मदद की जरूरत पड़ ही जाती है। ये पानी मेरे परिवार की जिंदगी बचाएगा। और फिर चील वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया बहुत मेहनत से अपने बच्चों के लिए दाना लेकर अपने घर आई थी। बच्चों, आज आप दोनों को केवल एक एक ही दाना मिलेगा। अम्मा, मुझे भूख ज्यादा लगी हुई है, मुझे 2 दाने खाने हैं। मैं भी 2 दाने खाऊंगा। बच्चों, इन दिनों जंगल में सूखा चल रहा है और ऐसे मौसम में दाना ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए आज आप एक एक दाना ही खा ले। मैं कल अपने बच्चों को मीठा फल ला कर दूंगी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को दाना देने ही वाली थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर एक साधु पक्षी खड़ा था। बेटी, मैं यात्री हूँ, मुझे भूख लगी है। अगर घर में कुछ खाने को है तो मुझे दे दो।
मम्मा चिड़िया सोच में पड़ जाती है। साधु बाबा पक्षी, मेरे पास केवल एक ही दाना है, लेकिन मैं वो दाना आपको दूंगी क्योंकि आप यात्री हैं और भूखे भी। चिड़िया घर में जाती है और अपने घर से एक दाना ले आती है। ले, ये दाना आप खा लें। वो साधु पक्षी वो दाना खा लेता है। बेटी, मैं जानता हूँ आप ये दाना अपने बच्चों के लिए लाई थी। ये आपकी परीक्षा थी और आप मेरी परीक्षा में पूरी उतरी हो। पुराने कुएं के पास एक पेड़ है। आप सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास जाना और उस पेड़ से जो मांगोगी वो पेड़ आपको वही देगा। ऐसे कहते हुए वो साधु पक्षी अचानक गायब हो जाता है। अरे, ये साधु बाबा पक्षी कहाँ चले गए? मम्मा चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, आपने एक दाना साधु बाबा पक्षी को दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दाना नहीं खाऊंगी। आप ये दूसरा दाना भाई को दे दें। नहीं मम्मा, मैं नहीं खाऊंगा ये दाना। आप ये दाना मेरी बहन को दे दें। शाबाश मेरे बच्चों, हमेशा ऐसे ही एक दूसरे का ख्याल रखना। वो साधु पक्षी मेरी परीक्षा लेने आया था और हम उसकी परीक्षा पर पूरे उतरे हैं। इसलिए साधु पक्षी मुझे एक जादुई पेड़ के बारे में बता कर गया है। गुड़िया बेटी, जब सूरज ढलेगा तो हम पुराने कुएं के पास उस जादुई पेड़ से जाकर भोजन ले लेंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है और सूरज ढलने लगता है। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर पुराने कुएं के पास बड़े पेड़ के पास जाती है। शायद यही वो पेड़ है जिसके बारे में मुझे साधु बाबा ने बताया था। मम्मा, क्या ये पेड़ हमें भोजन देगा? मुझे पूरा विश्वास है ये पेड़ जरूर हमारी मदद करेगा। माँ बेटी की बातें सुनकर वो पेड़ रानो चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, मैं हमेशा उसी पक्षी की मदद करता हूँ जो दयालु हो और जिसने कभी लालच ना किया हो। मांगो, क्या मांगती हो? जादुई पेड़, मुझे खाना दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। फिर उस पेड़ में से एक तेज रोशनी निकलती है और वो पेड़ रानो चिड़िया को ढेर सारे मीठे फल दे देता है। रानो चिड़िया मीठे फल लेती है और अपने बच्चों को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। जब रानो चिड़िया अपने घर जाती है तो भूखा तोता रानो चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने को कोई चीज दे। तोते भैया, चिंता ना करें, अब हमें भोजन लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप हर रोज मेरे पास आकर अपना भोजन ले जाया करना। तोता ये सुनकर बहुत खुश होता है। चिड़िया तोते को एक मीठा फल दे देती है। तोता मीठा फल लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए तोते को जंगल का लालची कालू कौवा मिलता है। वो तोते से पूछता है, तोते तोते, तुम ये मीठा फल कहाँ से लाए हो? मैं ये मीठा फल चिड़िया से लाया हूँ। जाओ, तुम भी चिड़िया से जाकर मीठा फल ले लो। कौवा भागता है और रानो चिड़िया के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने को कोई चीज दे दो। कौवे भैया, आप देर से आए हैं। मेरे पास जो मीठे फल थे वो तो मैंने बांट दिए। तोता ले गया, बुलबुल ले गई और कबूतर। अब तो कल ही आपको मीठा फल मिलेगा। चिड़िया चिड़िया, तुम ये मीठे फल कहाँ से लाई थी? कौवे भैया, ये सीक्रेट है, ये मैं आपको नहीं बता सकती। ठीक है, लेकिन कल भूल ना जाना चिड़िया, मेरे लिए भी मीठा फल जरूर लेकर आना। कौवा चला जाता है। ये सीक्रेट है। गोरी गोरी, वो छोटी चिड़िया का सीक्रेट हमें जानना होगा। हम कल छुप छुप कर चिड़िया के पीछे जाएंगे और चिड़िया का सीक्रेट जान लेंगे। फिर वो दोनों लालची कौवे ऐसा ही करते हैं। जब दूसरे दिन रानो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर पुराने कुएं की तरफ जादुई पेड़ के पास जाती है तो कौवे चिड़िया का पीछा करते हैं। कौवे चिड़िया से थोड़ी दूर झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं। पेड़ पेड़, जादुई पेड़, मुझे खाना दो। आज कौवा भी मेरे पास मीठा फल लेने आएगा, तोता और कबूतर भी, सबके लिए मुझे खाना दे दे। शाबाश रानो चिड़िया, मुझे विश्वास था कि तुम अपने साथ साथ दूसरे पक्षियों की भी मदद करोगी। दूसरे ही लम्हे उस पेड़ से तेज रोशनी निकलती है और वो पेड़ रानो चिड़िया को ढेर सारा दाना और फल दे देता है। ये तो बहुत आसान है कालू जी, अब हम इस चिड़िया से नहीं बल्कि इस जादुई पेड़ से ही अपना भोजन लेंगे। रानो चिड़िया भोजन लेकर वहाँ से चली जाती है। चली गई गोरी, चिड़िया चली गई है। चलो अब हम भी जादुई पेड़ से जाकर भोजन ले लेते हैं। कौवी और कौवा उस जादुई पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ पेड़, जादुई पेड़, हमें भी भोजन दो, हम भी भूखे हैं। पेड़ से आवाज आती है,
कौवी और कौवे, शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं भोजन केवल ऐसे पक्षियों को ही देता हूँ जो लालची न हो और दयालु हो। चाचा जादुई पेड़ जी, हम लालची नहीं हैं, हम भी दयालु पक्षी हैं। मैं सब जानता हूँ, तुम एक नंबर के फ्रॉडिये, धोखेबाज और लालची पक्षी हो। भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं मार मार कर तुम्हें बंदर बना दूंगा। ये सुनकर कौवी और कौवा मुंह लटकाकर वहाँ से चले जाते हैं और जाकर रानो चिड़िया से फल लेकर खाते हैं। कालू जी, पेड़ जी की बात तो सच्ची थी, हमने कभी भी कोई अच्छाई का काम नहीं किया। अगर हम भी चिड़िया की तरह दयालु होते तो वो जादुई पेड़ हमें भी खाना दे देता। और फिर रानो चिड़िया हमेशा दूसरे पक्षियों की मदद करती रहती।